Hello kids, how are you? I hope you all are fine. Today I'm again here for you to tell you the answers of the English Connection book. So let's get started. Today we will do lesson 2. Who did Patrick's homework? Patrick का homework किसने किया? Lesson 2. Okay? So start. Question number 1 is here we go. How much time do you spend doing your homework daily? आप अपना होमवर्क करते वक्त कितना टाइम लेते हैं? लेस देन 1 आवर, मोर देन 1 आवर, 1 घंटे से कम या 1 घंटे से ज़्यादा, ये आप खुद टिक करिएगे. ओके. आफ्टर दैट सेकेंड क्वेश्चन, हैव यू एवर फेल्ट देयर इज़ टू मच होमवर्क? क्या आपको कभी लगा है कि कुछ मेरा होमवर्क बहुत ज़्यादा है? येस और नो? यू हैव टू राइट योर सेल्फ. हु हेल्प्स यू इन डूइंग योर होमवर्क? आपकी हेल्प कौन करता है आपका होमवर्क करने में? पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, डू इट योर सेल्फ. पेरेंट्स हेल्प करते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हेल्प करते हैं, या आप अपने आप करते हो? यू हैव टू टेक योर सेल्फ. ओके. ओके. देन सी द नेक्स्ट वन. होमवर्क. डज द वर्ड मेक यू अनहैप्पी? क्या कहा इसने? होमवर्क. क्या आपको ये वर्ड उदास कर देता है? रीड ऑन टू फाइंड आउट what a little boy named Patrick does to get his homework done. देखते हैं पैट्रिक ने क्या किया था अपना होमवर्क करने के लिए. तो हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं. पैट्रिक नेवर डिड हिज होमवर्क. पैट्रिक अपना होमवर्क कभी नहीं करता था. टू बोरिंग ही सेड. उसको लगता था कि ये बहुत बोरिंग काम है. ही प्लेड फुटबॉल एंड क्रिकेट इंस्टेड. वो क्या करता था? फुटबॉल खेलता था एंड क्रिकेट खेलता था होमवर्क करने के अलावा. हिज टीचर्स टॉल्ड हिम, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न अ थिंग. अपना होमवर्क करो. टीचर क्या कहते थे उन्हें? अपना होमवर्क करो, नहीं तो तुम एक भी चीज़ नहीं सीख पाओगे. बट वट कुड ही डू? लेकिन वो क्या करे? ही हेटेड होमवर्क. उसको तो होमवर्क करना बहुत गंदा लगता था, नफरत करता था वो होमवर्क से. Then one Easter Sunday, his cat was playing with a little doll. एक ईस्टर संडे, ईस्टर कोई फेस्टिवल होता है, उस संडे को क्या हुआ? His cat was playing with a little doll. लिटिल डॉल के साथ खेल रही थी उसकी कैट. And he grabbed it away. उसने क्या किया? उससे वो छीनकर दूर फेंक दिया. To his surprise, it wasn't a doll at all, but a man of the tiniest size. उसको क्या हैरानी हुई कि वो एक डॉल नहीं थी, लेकिन वो क्या था? एक छोटे साइज का कोई आदमी था. He was wearing a little woolen shirt with a tall hat. उसने क्या पहन रखा था उस छोटे आदमी ने? लिटिल, छोटी वुलन की शर्ट पहन रखी थी और एक बड़ी सी हैट पहन रखी थी. मच लाइक अ विच, जैसे कि कोई भूतनी होती है. द लिटिल मैन येल्ड, सेव मी. लिटिल मैन चिल्ला रहा था, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ. डोंट गिव मी बैक टू द कैट. मुझे कैट को वापस मत देना प्लीज़. आई विल ग्रांट यू अ विश, आई प्रॉमिस यू दैट. उसने क्या कहा? मैं तुम्हारी एक विश पूरी करूँगा, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ. पैट्रिक couldn't believe how lucky he was. पैट्रिक को हैरानी हो गई थी कि वो इतना लकी कैसे हो सकता है. Here was the answer to all his problems. उसकी हर प्रॉब्लम का आंसर होने लग गया. So he said to the little man. उसने लिटिल मैन को क्या कहा? Only if you do all my homework till the end of the term, I promise not to give you back to the cat. अगर तुम मेरा होमवर्क टर्म के एंड तक करोगे, टर्म के ख़त्म होने तक मेरा होमवर्क करोगे, तो तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम करोगे, नहीं तो मैं तुम्हें वापस कैट को दे दूँगा. द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक अ डिश क्लॉथ थ्रोन इन द लॉन्ड्री बैग. उसका फेस इतना भद्दा था जैसे कि हम कोई कपड़ा नहीं फेंक देते लॉन्ड्री बैग में, मतलब धोने के लिए रख देते हैं. उसका फेस इस टाइप का दिखता था. ही किक्ड हिज लेग्स. उसने अपने लेग्स से किक किया. एंड डबल्ड हिज फीस्ट एंड ही फ्रॉन्ड एंड स्कॉल्ड एंड प्रेस्ड हिज लिप्स टुगेदर. ओह आई एम कर्स्ड बट आई विल डू इट. मतलब उसको बहुत गुस्सा आ रहा था कि अब वो क्या करे, लेकिन वो बेचारा फंस चुका था, उसको करना पड़ता था, इसलिए बोला था कि अब मैं करूँगा.
And true to his words, that little elf began to do Patrick's homework. फिर वो बेचारा क्या करता, उसने पैट्रिक का होमवर्क करना स्टार्ट कर दिया. But the elf did not know what to do and needed help. लेकिन एल्फ को नहीं पता था कि क्या करना है, तो उसे क्या चाहिए थी, मदद चाहिए थी. हेल्प मी ही वुड से. उसने कहा मेरी हेल्प करो, मेरी हेल्प करो. पैट्रिक हैड टू हेल्प द लिटिल एल्फ इन सम वे और द अदर. और पैट्रिक को उसकी हेल्प करनी पड़ती थी. आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ स्क्वीड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क. एल्फ ने क्या कहा, छोटी सी साउंड, एक तीखी सी आवाज में कहा, मुझे इसका मतलब नहीं पता. तो क्या हुआ, तो एल्फ ने क्या बोला, गिव मी अ डिक्शनरी, मुझे डिक्शनरी दो. लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर. उसने क्या कहा, साउंड मैच करके देखते हैं एक लेटर से और फिर हम इसका आंसर निकालते हैं. When it came to mathematics, जब अब मैथमेटिक्स की टर्न आ गई, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक. पैट्रिक तो अब बेचारा मतलब किस्मत का मारा हो गया था, उसको नहीं समझ आ रहा था कि अब मैं क्या करूं. What are टाइम टेबल, द एल्फ स्क्रीम्ड. एल्फ ने चिल्ला के बोला कि मुझे टाइम टेबल बताओ क्या है. We elves never need that. हम एल्फ्स को कभी भी इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती. Addition, subtraction, multiplication, division and fractions. Here sit down beside me and simply guide me. तो एल्फ ने क्या कहा, मेरे साइड में बैठ जाओ और मुझे बस समझाते रहना, गाइड करते रहना. एल्फ्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री. एल्फ्स को ह्यूमन की इतिहास के बारे में कुछ भी नहीं पता था. टू देम इट्स अ मिस्ट्री. उसके लिए ये सब एक मिस्ट्री था. सो द लिटिल एल्फ often shouted loudly, go to the library, I need books. तो एल्फ ने चिल्ला के बोला कि लाइब्रेरी में जाओ, मुझे बुक्स चाहिए. मोर एंड मोर बुक्स, ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स चाहिए. एंड सो पैट्रिक हेल्प द लिटिल एल्फ बाय गेटिंग बुक्स एंड रीडिंग दैम टू हिम. पैट्रिक उसके लिए बुक्स लेके आया और उसके लिए रीड करने लगा. द लिटिल एल्फ वॉज अ नैग. नैग मतलब अपने बिहेवियर, उसके बिहेवियर के बारे में हमेशा कंप्लेन करते रहना. ही मेड पैट्रिक वर्क हार्ड एवरी डे. उसने क्या किया, पैट्रिक को हर रोज़ मतलब कठिन से कठिन काम करना शुरू करवा दिया. एंड फाइनली द लास्ट डे ऑफ द स्कूल अराइव एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो. लास्ट डे आ गया स्कूल का और अब एल्फ फ्री हो चुका था जाने के लिए. एज फॉर होमवर्क देयर वॉज नो मोर, सो द एल्फ क्वाइटली स्लिप्ड आउट ऑफ द बैक डोर एंड वैनिश्ड. क्या हुआ, देयर वॉज नो मोर होमवर्क, उसके लिए अब कोई होमवर्क नहीं था. सो द एल्फ क्या किया, आराम से बैक डोर की तरफ गया, मतलब कि पीछे के दरवाजे की तरफ गया एंड वहाँ से सीधा गायब हो गया. पैट्रिक गॉट अ ग्रेड इन ऑल हिज सब्जेक्ट्स. पैट्रिक को क्या मिला, ए मिला, ए ग्रेड हर सब्जेक्ट में. हिज क्लासमेट्स वर शॉक्ड. जो उसके मित्र थे, उसके क्लासमेट्स थे, वो सब शॉक्ड हो गए. His teachers smiled, टीचर्स ने स्माइल की एंड वर फुल ऑफ प्रेज, और उसकी हर जगह तारीफ होने लगी. एंड हिज पेरेंट्स वर प्राउड ऑफ हिम. उसके पेरेंट्स उसके लिए बहुत गर्व महसूस कर रहे थे. दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक. उनको भी हैरानी हुई कि पैट्रिक को क्या हो गया. ही वॉज नाउ द बेस्ट एग्जाम्पल. वो अब सबके लिए एक बेस्ट एग्जाम्पल बन चुका था. अब हर स्टूडेंट को एवरी टीचर यही बताता था कि पैट्रिक जैसा बनो. ही क्लीन्ड हिज रूम. वो अपना रूम क्लीन करता था. एंड डिड हिज चोर्स मतलब जो हम डेली वेज कोई काम करते हैं वो करता था. ही वॉज चीयरफुल एंड नेवर रूड. वो कभी भी रूड नहीं हुआ. उसको कभी भी गुस्सा नहीं आया, कभी भी खिझा नहीं, हमेशा वो हंसता हुआ रहा. इन द एंड पैट्रिक थॉट ही मेड द लिटिल एल्फ डू ऑल हिज होमवर्क. एंड में क्या सोचा पैट्रिक ने कि लिटिल एल्फ ने उसका सारा काम किया है. बट इट वॉजंट द एल्फ दैट डिड ऑल द होमवर्क. लेकिन वास्तव में क्या हुआ था, एल्फ ने उसका कोई काम नहीं किया था. पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ. पैट्रिक ने खुद सारा काम किया था. दिस वॉज द स्टोरी. सबको समझ आई? इंटरेस्टिंग ना? ओके स्टूडेंट्स, नाउ लिसन टू मी. You have to read it
again. And if there is any problem occurred, then you can comment, and you can offer me more videos. Don't forget to like, subscribe my channel. Thank you all of you. The next video will be of hard words of this lesson. I will tell you the new and hard words of this lesson. Okay students, bye bye.